यूपी के डॉक्टर की करतूत देखने से पहले देश दुनिया की खबरों का रैपिड राउंड देख लीजिए। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं। आज दमोह और गुना पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सीधा प्रहार किया। सट्टेबाज कह रहा है मैंने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपया दिया है। पीएम मोदी ने मुरैना में भी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कांग्रेस कहती है देश के साधन संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, पहला हक हमारे गरीबों का है। पीएम ने कहा कि मुफ्त राशन योजना को लेकर कांग्रेस के नेता आयोग गए थे। ये लोग राशन रोकना चाहते हैं। जो आपका राशन छीनने के लिए षड्यंत्र करते हैं, ऐसी कांग्रेस को सजा देनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रचार की कमान संभाल रखी है। इंदौर से प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की डिग्री पर तंज कसा। ये कहते हैं ना, आपको कह रहा था 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। मोदी जी स्कूल गए तो 70 सालों में अगर स्कूल नहीं था तो मोदी जी स्कूल कैसे गए? स्कूल भी कांग्रेस ने ही बनाया होगा। सही बात है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके एंटायर पॉलिटिकल साइंस का सर्टिफिकेट जरूर कांग्रेस के दिए गए कंप्यूटर पर छपा होगा। प्रियंका गांधी ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर और परिवार को 25 लाख का बीमा देने का वादा भी किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मध्य प्रदेश के बीनागंज पहुंचे और अप्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील की। आम आदमी पार्टी ने ये 5 साल में कर दिया, ये दोनों पार्टियां 75 साल में नहीं कर सकती थी क्या? इनकी नीयत नहीं थी। बिहार विधानसभा में नीतीश ने कल महिलाओं पर विवादित बयान दिया तो आज माफी मांगी, लेकिन बिहार से लेकर दिल्ली तक जो सियासी टेम्परेचर बढ़ा वो कम नहीं हुआ। मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मध्य प्रदेश से पीएम मोदी ने नीतीश के बहाने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। बीजेपी ने आज दिल्ली से लेकर पटना तक हंगामा किया। बीजेपी नेता नीतीश के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। मुझे लग रहा है या तो उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है। पटना में आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। डाक बंगला चौराहे पर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जमकर हल्ला बोला। इस दौरान पुलिस से महिलाओं की झड़प भी हो गई। आंगनबाड़ी सेविकाओं का कहना है कि जब तक मांगों को नहीं सुना जाएगा तब तक इसी तरह प्रोटेस्ट होता रहेगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स से पटना की सड़कें भरी हुई हैं। कल भी महिलाओं ने उग्र आंदोलन किया था, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। आंगनबाड़ी सेविकाएं मानदेय बढ़ाने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग कर रही हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में एक डॉक्टर का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है। दावा है कि मौदा तहसील के स्वास्थ्य केंद्र में 4 महिलाओं की सर्जरी होनी थी। डॉक्टर तेजरंग भालावी ने सर्जरी के लिए महिलाओं को एनेस्थीसिया भी दे दिया था, लेकिन इसके बाद डॉक्टर साहब ने वहां मौजूद कर्मचारियों से चाय मांगी, मगर डॉक्टर साहब को चाय नहीं मिल पाई, जिससे नाराज होकर डॉक्टर तेजरंग भालावी बिना सर्जरी किए ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर चले गए। आनंद फानन में दूसरे डॉक्टर को बुलाकर महिलाओं की सर्जरी कराई गई। अब मामले की जांच हो रही है। यूपी के फतेहपुर में बेहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का एक और नमूना देखने को मिला। यहाँ ट्रॉमा सेंटर में टॉर्च की रोशनी में ही मरीज का इलाज कर दिया गया। अंधेरे में ही मरीज को टांके लगाए गए। वीडियो वायरल हुआ तो डैमेज कंट्रोल के लिए अस्पताल के सीएमएस खुद सामने आ गए। सीएमएस का कहना है कि लाइट तो कभी भी जा सकती है और ट्रेनिंग के वक्त उन्हें इन्वर्टर और टॉर्च की व्यवस्था रखना भी बताया गया था। डॉक्टर का दावा है कि मरीज बिल्कुल ठीक है। ना इन्वर्टर, टॉर्च ये सब व्यवस्था रखेंगे, जनरेटर की व्यवस्था रखेंगे। बिजली है जा सकती है तो आप उसके तहत आप यूज करके मरीज को राहत दे सकते हैं। तो कानून व्यवस्था चरमरा जाए तो ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ऑटो में आलू प्याज की बोरियों के साथ भरे गए बच्चों का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कन्नौज का है। तो आ रहे थे उधर से, तुम्हारा लंबा इतना चालान होगा। थोड़े ज्यादा पैसे कमाने के लालच में ऑटो चालक ने बच्चों की जान को जोखिम में डाल दिया। चालक ने बच्चों को आलू की बोरियों के साथ ठूंस कर भर दिया। जगह कम पड़ गई तो चालक ने अपनी छोटी सी सीट पर भी 3 बच्चों को बैठा लिया। आपको बता दें कि कन्नौज में यातायात माह चल रहा है। तस्वीरों को देखकर तो लगता है कि यातायात माह के नाम पर पुलिस प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। उत्तर प्रदेश के औरैया में एम्बुलेंस नहीं मिली तो बहन की लाश को बाइक पर ही लेकर चला गया भाई। तस्वीरें देखकर हर कोई शर्मसार है। तमाशबीनों ने मदद तो नहीं की, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलने के लिए वीडियो जरूर बना दिया। परिजनों के मुताबिक बिजली का करंट लगने के बाद वो अपनी बेटी को विधुना के सरकारी अस्पताल लेकर गए थे, जहां डॉक्टर ने लड़की को मृत घोषित कर दिया, लेकिन अस्पताल ने शव को वापस ले जाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई, जिसके चलते शव को बाइक पर ही लेके जाना पड़ा। नहाने गई बाथरूम में, इमोर्सन रॉड से उसे करंट लगा, पर पकड़ लिया लाइट ने, वो लेके भागे हॉस्पिटल, अपने ही वाहन से ले गए। वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा तो आनंद फानन में विधुना सीएचसी प्रभारी और एक कर्मचारी को हटा दिया गया है। दंड स्वरूप उनको वहां से हटाया जा रहा है
और उनकी एक एडवर्स एंट्री मीन्स प्रतिकूल प्रविष्टि भी उन्हें दी जा रही है। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। इंडियन आर्मी में गेम चेंजर ड्रोन हर्मेस 900 के शामिल होने के बाद भारतीय सेना की सर्विलांस शक्ति बढ़ जाएगी। दरअसल दुश्मनों की हर हरकत पर पैनी नजर रखने के लिए हर्मेस 900 स्टारलाइनर ड्रोन को सेना में शामिल किया जा रहा है। 970 किलोग्राम वजनी ये ड्रोन 450 किलोग्राम का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन में स्पाइक मिसाइल है जो दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को मिनटों में ध्वस्त कर सकती है। मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉइटरिंग ड्रोन है जिसमें 30,000 फीट की ऊंचाई से शत्रु के ऊपर रिकॉग्निशंस करने की क्षमता है। आपको बता दें कि हाल ही में हेरॉन मार्क 2 ड्रोन भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना था। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की वापसी के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पीपीपी और पीएमएलएन के रास्ते भी जुदा होते नजर आ रहे हैं। पीपीपी पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो के संकेतों को समझे तो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री लाहौर से नहीं होगा। इशारा शरीफ ब्रदर्स की तरफ ही था। मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वजीर आजम लाहौर से तो नहीं हो। कर्ज में पूरी तरह डूबे पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर नवाज शरीफ पूरी तरह एक्टिव हैं और नए दलों को साध रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और MQM पाकिस्तान साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। धोखाधड़ी मामले में एक बार फिर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुर्खियों में आया है और इस बार कोर्ट में ट्रंप का रवैया बड़ी वजह बना। दरअसल ट्रंप धोखाधड़ी केस में कोर्ट पहुंचे थे, जहां लंबे लंबे जवाब देने पर जज ने उन्हें फटकार लगा दी। फटकार लगाते हुए कोर्ट ने ट्रंप से कहा, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है। अदालत ने कहा, हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। सुनवाई के दौरान ट्रंप भी जज और अटॉर्नी जनरल पर भड़कते नजर आए। ट्रंप ने जज पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का इल्जाम लगाया। इजराइल हमास युद्ध का आज 33वां दिन है। IDF के ग्राउंड ऑपरेशन और हवाई हमलों में गाजा के कई बड़े इलाके मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जंग के बीच UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा के हालात को मानवता के लिए संकट बताते हुए गाजा को बच्चों की कब्रगाह बताया। भारी बमबारी में अब तक 11,900 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले गाजा में 10,300 से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने अपनी जान गंवाई है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे इजरायली PM नेतन्याहू ने सैनिकों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। नेतन्याहू से मिलने के बाद IDF ने जंग को जारी रखने और युद्ध विराम न करने की घोषणा कर दी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।